नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रेश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 गणित का अध्याय पहला, जिसका हम लोग एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। आज का टॉपिक होने वाला है, आज का टॉपिक क्या होगा भैया? समुच्चय के निरूपित करने के लिए विभिन्न विधियां, है ना। देखें क्या, समुच्चय को निरूपित करने की विधियां, है ना। तो समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। पहला विधिया रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप, ठीक है। दूसरा रूप क्या, नियम रूप या फिर समुच्चय निर्माण रूप। सबका हम लोग डिटेल से देखेंगे, एक एक कर करके देखेंगे, जो आप लोग को समझ आएगा। देखिए पहले क्या है, रोस्टर रूप, रोस्टर या फिर सारणीबद्ध रूप, आप कोई भी लिख सकते हैं। हल, एक का पहले हल करते हैं, ठीक है। रोस्टर रूप, रोस्टर रूप क्या होता है? रोस्टर रूप में दोनों तरफ मंझला ब्रैकेट होता है। मान के लिए इसका उदाहरण समझते हैं। उदाहरण इसका डायरेक्ट दिया हुआ रहता है, डायरेक्ट दिया हुआ रहता है मतलब कि बोल दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बोल दिया, ठीक है। तो इसमें रोस्टर रूप में क्या हो जाएगा कि मान चलिए इसे ले लेते हैं ए, ठीक है। स्वर का समुच्चय बोल दिया, स्वर का समुच्चय। अध्याय जब बनाएंगे ना तो ये सब का यूज होगा। मान के चलिए इसे हम ले लेते हैं, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा कि जब हम समुच्चय के लिखते हैं ना, कोई भी समुच्चय के लिखते हैं तो मिडिल ब्रैकेट यानी मंझला ब्रैकेट का यूज करते हैं दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ यूज करते हैं। उसके बाद लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन होते हैं देखते हैं। होते हैं क्या, ए, ई, आई, ओ और यू। ये सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। इससे हम ब्रैकेट से बंद करते हैं, यानी कि डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा ये। और मान के लिए फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं। क्या लिखेंगे कि एस एक समुच्चय है। लिखेंगे क्या, डायरेक्ट लिख देते हैं ना कि 1 से 10 तक के सम प्राकृत संख्या का समुच्चय, ठीक है। इसे मान के लिए बी ले लेते हैं, ठीक है। बी ले लिए, 1 से 10 प्राकृत संख्या का समुच्चय, तो बी हो जाएगा बी, बी बराबर मिडिल ब्रैकेट, बढ़िया से लिख लेते हैं। 1 से 10 कौन कौन से समप्राकृत संख्या हो जाएंगे, एग्जैक्ट मान इसमें दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग 2, 4, 6, 8, ठीक है। 10 तक, 10 तक बोला यानी कि 10 पूरा ले लेंगे, ठीक है। ये हम लोग ले लिए, ये खत्म हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा, नियम रूप या फिर समुच्चय निर्माण रूप। चलिए नियम रूप क्या बोलता है, नियम रूप का उदाहरण देखते हैं। हल, इसमें जो होते हैं नियम रूप या कि समुच्चय निर्माण रूप में, इसमें कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ रहेगा, उसमें से आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। चलिए हम लोग उसे लिखते हैं क्या, उदाहरण से समझेंगे। हल, उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, उदाहरण। चलिए उदाहरण लेते हैं क्या कि 10 से छोटी, 10 से छोटी प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्या का समुच्चय। 10 से कम प्राकृत संख्या का समुच्चय, इसमें इसे मान के चलिए बी लिख, ए लिख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ए बराबर ब्रैकेट, इसमें एक्स, एक्स लेते हैं मानने के लिए एक्स। उसके बाद क्या लिखेंगे ये कि इसके बाद इसका गुण लिखेंगे। इसका गुण क्या लिखेंगे कि एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। इसका गुण क्या हो जाएगा कि ये एक प्राकृत संख्या है। तो एक्स एक प्राकृत संख्या है जो
जो लिखेंगे तथा जो क्या है 10 से छोटी है, यानी कि जो x लेंगे वो 10 से छोटी है। ठीक है, छोटी है 10। ठीक है, ये हो गया आपका, ये उदाहरण हो गया नियम रूप या फिर की समुच्चय निर्माण रूप का। ठीक है, इसी प्रकार यह वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कोई अगला बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।